अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 13 शाबान 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मार्च की 6 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हज आयत नंबर 19 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हाज़ानी क़स्मानी, ये दो फरीक इख्तसमू फी रब्बिहिम, वो झगड़ते हैं अपने रब के बारे में। फल्लज़ीना कफ़रू, बस वो लोग जो कुफ्र करते हैं, क़ुत्तियत लहुम, काटे गए हैं उनके लिए, सियाबुन, कपड़े, मिन नारिन, आग के, युसाहबु मिन फ़ौक़ि रूसिहिम, और डाला जाएगा उनके सरों के ऊपर से अल हमीम, खौलता हुआ पानी। यानी दो गिरोह हैं जो अपने रब के बारे में आपस में झगड़ा करते हैं। बस वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आग के कपड़े तैयार किए जा रहे हैं और उनके लिए उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। यानी यहाँ पर ईमान वाले और मुशरिक और कुफार के बीच में अल्लाह ताला एक मुआजना कर रहे हैं कि दो लोग हैं जो आपस में अल्लाह के बारे में, अपने रब के बारे में झगड़ते हैं। उनमें से जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए कल क़यामत में क्या होगा? जहन्नम के अंदर उनको आग के कपड़े पहनाए जाएंगे और उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युज़हरु बिही, पिघल जाएगा इससे, माफी बुतूनिहिम, जो कुछ उनके पेटों में है, वल जुलूद, और उनके जिल्द यानी उनके खाल वगैरह भी। तो क्या होगा? जब उनको आग के कपड़े पहनाए जाएंगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल दिया जाएगा, तो वो खौलता हुआ पानी का असर ये होगा कि जो उनके पेटों के अंदर है वो सब कुछ पिघल जाएगा, और ये कि उनकी चमड़ी और उनकी जो खाल है वो भी पिघल जाएगी। वलहुम मखामिउ, और उनके लिए है हथौड़े, मिन हदीद, लोहे के, और उनके लिए सजा देने के लिए लोहे के हथौड़े हैं जिसके जरिए से फरिश्ते उनके ऊपर, उनके सरों पर और उनको हथौड़ों से मार रहे होंगे। कुल्लमा अरादू, जब भी वो इरादा करेंगे, अन युखरजू मिनहा, कि वो निकल जाएं उसमें से, मिन गम के मारे, उईदू फीहा, लौटा दिए जाएंगे उसमें, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और चको जलने का अजाब। यानी जब भी वो इरादा करेंगे कि उसमें से निकल जाएं गम के मारे और परेशानी के मारे, तो उनको उसमें लौटा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अजाब, जलने का अजाब चको। यानी जो लोग दुनिया में कुफ्र करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उन लोगों के बारे में उनका जो ठिकाना होगा उसका मुख्तसर अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो ये है कि जो सो उनके लिए आग का पहनावा होगा, यानी आग का लिबास होगा। जैसे कि दूसरी जगह पर भी कहा कि उनके ऊपर से आग, उनके नीचे से आग, उनका बिछौना आग का होगा। तो अंदाजा करें कि हम आज दुनिया की जो आग है, जो कि 70वां हिस्सा है जहन्नम की आग की, उसमें भी हम एक लम्हे के लिए भी अपने जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर जल लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जहन्नम में जहन्नमियों के लिए उनका लिबास आग का होगा, उनके बिछौना आग का होगा, उनके नीचे से आग, ऊपर से आग। मतलब क्या है कि आग ही आग, उसमें इंसान का क्या हाल होगा। और ऊपर से जो सो खौलता हुआ पानी उनके सरों के ऊपर से डाला जाएगा। वो हालत ये होगी कि उनके पेट में जो कुछ होगा वो सब कुछ पिघल जाएगा, और ये कि उनकी चमड़ियां भी जल जाएंगी। और जैसे दूसरी जगह पर कहा गया कि जब जब उनकी जिस्म की चमड़ी जलती जाएगी तो उनको नई चमड़ी दी जाएगी। क्यों? ताकि वो अजाब को चखें। और इसमें भी एक साइंसी पहलू ये है, जैसे कि आजकल डॉक्टर्स वगैरह जानते हैं कि जब किसी का जिस्म पे कोई जल जाता है, और अगर उसका जिस्म का पूरा चमड़ा जल जाता है तो उसके वो जिस्म के हिस्से पे जो सो उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है, जबकि ऊपर से अगर जलता है तो उसके वो तकलीफ उसको महसूस होती है। इससे ये साबित हुआ कि जिस्म का जो चमड़ी है, चमड़ी के अंदर दर्द महसूस करने के जो सेंस है वो चमड़ी में है। और अगर चमड़ी जल जाए उसके बाद जो गोश्त रहता है उसमें इंसान को तकलीफ नहीं होती है। तो वहां पर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जब जब उनकी जिस्म के ऊपर की चमड़ियां जल जाएंगी तो उनको फिर नई जिस्म की नई चमड़ियां दी जाएगी ताकि वो अजाब को चखें। तो अंदाजा करें कि किस तरीके से उनके लिए अजाब का तैयार किया गया है। फिर उसके बाद कहा गया कि उनके लिए लोहे के
हथौड़े हैं ताकि फरिश्ते उसके जरिए से उनको मारे। और ये सब कुछ जब हो रहा होगा, अजाब हो रहा होगा, और उसमें वो इरादा करेंगे कि इसमें से निकलें या इससे बच के जाने का इरादा करेंगे, यानी गम के मारे जो अजाब भुगत रहे हैं उसके वजह से बचने के खातिर इरादा करेंगे कि उसमें से निकलें, निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको लौटा दिया जाएगा उसमें, और उनको डांटते हुए कहा जाएगा कि आग का मजा चखो। अल्लाह हम तमाम को महफूज रखे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युदखिलु, दाखिल करता है, अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहाती, और अमल करे नेक, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहा, बहती हैं उनके नीचे से, अल अनहारु, नहरें, युहल्लौना फीहा, वो उसमें पहनाए जाएंगे, मिन असाविरा, कंगन, मिन ज़हबिन, सोने के, व लुअलुअन, और मोतियों के, व लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास उसमें रेशम होगा। तो इससे पहले जहन्नमियों का जिक्र किया गया, अब उसके बाद अल्लाह ताला जो सो ईमान वालों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान ले आए और नेक अमल करे जन्नतों में, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, और उसमें उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे सोने के और मोतियों के, और उनका लिबास उसमें रेशम का होगा। तो देखें, हर जगह जहां कहीं भी अल्लाह ताला ईमान वालों का जिक्र करते हैं तो फौरन ही जिक्र होता है वह अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करने वाले। यानी सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान लाने के बाद नेक अमाल करना। और ईमान लाना कैसा है? जैसे कि ईमान लाने का हक है, जो ईमान के तकाजे हैं उन तमाम चीजों को पूरा करना। उसके बाद नेक अमाल, नेक अमल वही है जो जिस अमल में अल्लाह की रजा के खातिर एक तो इखलास हो, दूसरा इत्तिबाए सुन्नत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, तो ये होंगे नेक अमल। तो ऐसे लोगों को, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतों में ना दाखिल करेगा, जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, और उसमें उनको कंगन पहनाए जाएंगे सोने के, और उनका लिबास होगा रेशम का। अगरचे कि ये दोनों चीज, सोना और रेशम, दुनिया में मर्दों के लिए हराम है, यानी मर्द के लिए सोना पहनना भी हराम है, उसी तरीके से रेशम का लिबास पहनना भी हराम है। लेकिन कल जन्नत में जन्नतियों को, मर्दों को, जो मुसलमान मर्द होंगे, जन्नत वाले होंगे, उनको ये दोनों चीज दी जाएंगी। औरतों के लिए तो वैसे इजाजत है, दुनिया में रेशम भी पहन सकती हैं और सोना भी पहन सकती हैं, लेकिन दुनिया में मर्दों के लिए, मुसलमान मर्दों के लिए ये चीज हराम है, लेकिन जन्नतों में अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा। वहूदु इला तय्यिबी मिनल कौली, और वो हिदायत, उन्हें हिदायत दी जाएगी पाकीज़ा बात की। वहूदु, और वो हिदायत दिए जाएंगे इला सिरातिल हमीद, तारीफों के लायक रास्ते की। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको जो सो हिदायत दी जाएगी, रहनुमाई की जाएगी अच्छी बात की तरफ, पाकीज़ा बात की तरफ, यानी झूठ और गलत बात और कुफ्र और इस तरीके के बुरे बातों से बचाया जाएगा, और उनको जो सो अच्छी बात, तय्यब बात के तरफ उनको रहनुमाई की जाएगी, और उन्हें सीधे रास्ते के तरफ, सही रास्ते के तरफ, जो तारीफ काबिल रास्ता है, उसके तरफ उनकी रहनुमाई की जाएगी। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, वह यसद्दूना, और वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वल मस्जिदिल हरामी, और मस्जिद हरम से, यानी खाने काबा से, अल्लज़ी जालनाहु, वो जिसे हमने बना दिया है, लिन्नासी, लोगों के लिए, सवा, बराबर, अल आकिफू फीही, जो उसमें रहते हैं, वल बादी, और जो बाहर से आने वाले हैं, यानी जो परदेसी है, वमन युरिद फीही, और जो कोई इरादा करता है इसमें, बिल इल्हादी बिजुल्मिन, जुल्म, नाहक तौर पर जुल्मन, गुमराही का, नुज़ीक़ुहु, हम उसे चकाते हैं, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, और मस्जिद हरम से, यानी खाने काबा से, वो जिसको हमने जो सो लोगों के लिए बराबर बना दिया है, चाहे वहाँ के रहने वाले हो, चाहे बाहर से आने वाले हो, सबके लिए बराबर है, सबके लिए उतना ही उसमें हक है। और ये कि जो कोई उसमें जुल्मन जो सो गुमराही फैलाना चाहता है, गुमराही का इरादा करता है, तो हम ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब चखाते हैं। तो क्या कहा जा रहा कि जो लोग कुफ्र
कुफ्र करते हैं, यानी मुशरिक और कुफार जो लोग हैं और जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, यानी उनका जुर्म और गुनाह क्या है, एक तो खुद अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, दूसरा लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और तीसरा काम यह है कि मस्जिद हरम से लोगों को रोकते हैं। यह मुशरिकीन मक्का का काम था। खास तौर पे उस जमाने में मुशरिक जो थे वो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, साथ में लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, यानी जो लोग ईमान लाना चाहते थे उनके रास्ते में रुकावट डालते थे और लोगों को हरम में आने से, खाने काबा में आने से रोकते थे, वहां पर इबादत करने से रोकते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो खाने काबा जिसको हमने बराबर बराबर बना दिया है, यानी सबका उसमें उतना ही हिस्सा है जितना जो कि यहाँ वहाँ के रहने वाले हो या बाहर से आने वाले हो, यानी खाने काबा में इबादत करना, उसके अंदर जो अमन अमान के साथ रहना, ये सब के लिए बराबरी का हक है। उसमें कोई फजीलत वहाँ के रहने वालों के लिए ज्यादा फजीलत, बाहर से आने वालों के लिए कम फजीलत, ऐसा नहीं है। तो ये खाने काबा के अंदर सबके लिए बराबरी है। और फिर कहा जा रहा है कि जो कोई उसमें जुल्मन कोई गुमराही का काम करना चाहता है, वो क्या है कि जैसे कि मुशरिकीन मक्का जो सो वहां पर बुतों को रखकर वहां पर बुतों की इबादत करते थे, और उनके साथ जो सो तवाफ और उम्रा जब करना चाहते थे, हज जब करना चाहते थे, तो बिल्कुल बरहना होकर नंगे होकर तवाफ करते थे। उसी तरीके से तवाफ के दौरान सीटियां मारना और ढोल ताशा बजाना, इस तरीके के काम किया करते थे। तो ये सब कुछ जो सो गुमराही है। तो जो कोई बुरा जुल्मन, और जुल्म से मुराद क्या है कि नाहक तौर पर जुल्म करना, गुमराही फैलाना, यानी शिरकिया काम करना, तो ये सारे के सारे काम मुशरिकीन मक्का किया करते थे। जो लोग ऐसा करेंगे तो उनके लिए जो सो दर्दनाक अजाब है। वइस बवाना, और जब हमने ठीक कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मकान अल बैती, खाने काबा की जगह, अन ला तुशरिक भी, के ना शरीक करना मेरे साथ, शैअन कुछ भी, व ताहिर बैतिया, और पाक रखना मेरे घर को, लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल खाइमीना, और क़ियाम करने वालों के लिए, व रुक्का इस सुजूद, और जो रुकू और सजदा करने वाले हैं। जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हमारे घर यानी खाने काबा का निशानदही कर दिया कि तुम जो सो इसमें किसी को मेरे साथ शरीक नहीं करना, और ये कि इसको पाक और साफ रखना, तवाफ करने वालों के लिए, क़ियाम करने वालों के लिए, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तामीर के लिए जो निशानदही की, उससे मुराद क्या है, जो कि खास तौर पे सबसे पहले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से और उससे पहले फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला ने खाने काबा की तामीर करवाई थी। लेकिन जब तूफान नूह आया, नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर जब तूफान आया, तो खाने काबा ढह गया था और उसके बुनियादें वगैरह पूरी खत्म हो गई थी। तो उसके बाद में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर अपनी बीवी और बच्चे को वहां पर कायम रखे, उनको आबाद किए, तो उसके बाद जब उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने निशानदही करवाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि कहां पर उसके बुनियादें कहां थी। तो उसी का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जब निशानदही करवाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो कहा कि मेरे घर के अंदर, यानी इसमें किसी को मेरे साथ शरीक नहीं करना, यानी शर्त लगा दिया और कहा कि इस खाने काबा में मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, और ये कि इसको पाक और साफ रखना। पाक और साफ रखने से क्या मुराद है, ना सिर्फ ये कि जाहिरी पाकी और सफाई, बल्कि खास तौर पे इससे वो मुराद है कि उसमें शिर्क के कोई काम ना किए जाए, उसमें शिर्क के कोई आले और जो सो बुत वगैरह ना रखे जाए, उन तमाम चीजों से उसको पाक कर दिया जाए। और ताकि किन लोगों के लिए, जो तवाफ करने वाले हैं, यानी उम्रा और हज के लिए जो तवाफ करने के लिए आते हैं उनके लिए। फिर क़ियाम से मुराद नमाज है, नमाज में जो इंसान खड़ा होता है उसको क़ियाम कहा जाता है। तो ये क़ियाम यानी नमाज, क़ियाम, रुकू और सजदा, यह सब कुछ जो सो नमाज के चीजों को बयान किया जा रहा है। अगरचे के नमाज में सब कुछ आ जाती है,
لیکن الگ الگ طور پر اس کی اہمیت کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ قیام کرنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تو اس کو یقیناً پاک و صاف رکھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو، جیسے آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم تم اعلان کرو لوگوں کو حج کے لیے، اور لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو اس زمانے سے حج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کچھ عرصہ پہلے سے وہاں پر لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 360 بت جمع ہو گئے تھے خانہ کعبہ میں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، آپ تو کمزور تھے، مسلمان کمزور تھے، اس پر کچھ اقدام نہیں کر سکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر جانے کے بعد دوسری سال ہی جو سو جنگ بدر ہوئی، جس میں کہ کفار اور مشرکین کو بہت بڑی شکست ہوئی، اس کے بعد پھر 8 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خانے مکے کی طرف مکے کی طرف آئے، جس کو ہم فتح مکہ جو کہتے ہیں، اس وقت میں بہرحال جنگ کے بغیر ہی جو سو خانہ کعبہ اور مکہ جو سو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے ان تمام بتوں کو گرایا اور ان تمام بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ابھی جو سو بالکل پاک و صاف ہے بتوں سے اور شرک سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک شرف عطا فرمایا تھا کہ دوبارہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس کو پاک و صاف رکھنا عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں کے لیے، بالحج، حج کا، یاتو کا رجالن، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے، وَعَلَى كُلِّ سامرن، اور ہر دبلے پتلے اونٹوں کے ساتھ، یاتینا من کل فج عمیق، اور وہ آئیں گے ہر راستوں سے، یعنی الگ الگ راستوں سے، دور دراز کے راستوں سے وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اذان سے ہے، یعنی اعلان کر دو، آپ لوگوں کے درمیان میں حج کا اعلان کر دو، آپ کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، دبلے پتلے سواریوں پر آئیں گے، ہر مکان سے، ہر راستوں سے، دور دراز کے راستوں سے وہ آئیں گے، لیشہدوا، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں، منافع لہم، جو فائدے ان کے لیے ہے، وہ یذکر اسم اللہ، اور وہ یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، گنتی کے دنوں میں جو مقررہ دن ہے ان میں، علی ما رزقہم، اس پر جو انہیں عطا کیا گیا، جو انہیں دیا گیا ہے، من بہیمت الانعام، چوپاؤں مویشیوں کے ذریعے سے، فکلوا منہا، پس تم کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الباس الفقیر، جو کہ بدحال محتاج فقیروں کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دیجئے حج کا، تو آپ کے پاس وہ دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی آئیں گے ہر جگہ سے، تاکہ وہ فائدہ ہو، یعنی گواہی دیں، یا جو سو وہ ان کا نظارہ کر لیں جو فائدے ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ کہ جو سو وہ اللہ کا نام لے ایام معلومات میں، یعنی مقررہ دنوں میں۔ اس سے مراد جو حج کے دن جو ہے ان دنوں میں کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے چوپاؤں میں سے، جانوروں میں سے، یعنی جو جانور کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان جانوروں میں سے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو، محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جب انسان حج کے لیے آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ حج کے طریقوں، یعنی جو 3 قسم کے حج ہے ان میں سے 2 قسم کے حج میں جو سو قربانی کی جاتی ہے، تو وہ قربانی کے لیے جو جانور انسان لاتا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی کا جانور کو جب تم قربان کرو تو خود بھی تم اس میں سے کھاؤ اور فقیروں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ تو حج کے لیے جب لوگ آئیں گے تو اس میں جہاں پر دین کے فائدے ہیں ان کے لیے وہاں پر دنیاوی فائدے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر دور دراز سے جب لوگ آئیں گے اور وہاں پر ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے تو وہاں پر ان کی تجارت وغیرہ بھی چلے گی، اور حج کے دوران میں تجارت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے تو ہوا یہ اس طریقے سے ہوتا تھا، لوگ دور دور کے سفر کر کے آتے تھے، مہینوں
महीनों का सफर करके आते थे, और जिन मुल्कों से वो सफर करके आते थे वहां की जो कुछ अशिया होती, खाने पीने की चीज है या लिबास है या कपड़ा है या रेशम है या कोई और ऐसी चीज होती, तो वहां से वो चीजों को ले आते, और फिर हज के दौरान में, हज के दिनों में वहां पर जो लोग दुनिया के दूसरे दूसरे जगहों से आते तो उनके जरिए उनके साथ उनसे तिजारत करते, फिर दूसरे मुल्कों के लोग उनके पास जो होता वो ले आते, तो यहाँ के लोग ये सामान खरीदते, वहां के लोग ये सामान खरीदते, तो इस तरीके से एक तिजारत का जरिया बन जाता और उनके जरिए माश का जरिया बनता। तो जहां पर दीनी फरीजा भी पूरा हो रहा है वहीं पर लोगों के लिए दुनियावी फायदा भी है। फिर उसी तरीके से जो जानवरों को ज़िबा किया जाता है हज में, उनको खुद भी खाओ और फकीरों को भी खिलाओ। तो ये कुछ तमाम फायदे हैं जो अल्लाह ताला ने कहा कि ताकि वो लोग जो सो गवाह रहें और उसका मुशाहिदा करें, जो फायदे उनके लिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और अल्लाह का जिक्र करें हज के दिनों में, यानी जो वो क्या कहते हैं कि अरफात और मुजदलिफा और मिना में जो रहते हैं लोग, और उसी तरीके से उसके बाद अय्याम तशरीक जो है, इनमें कसरत से अल्लाह का जिक्र कर इसमें जो सो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। सुम्मल यक्सू फिर चाहिए कि वो दूर कर लें तफसहुम अपने मैल कुचेल को, वयूफू नुजूरहुम और वो पूरे करें अपने नजरों को, वलयतवफू और वो तवाफ करें बिल बैतिल अतीक कदीम घर की, यानी जब ये अल्लाह के जिक्र से फारिग हो जाएं तो उनको चाहिए कि अपना मैल कचोल को दूर करें, और वो जो सो अगर उन्होंने कोई नजरें मानी हुई है तो उन नजरों को पूरी करें, और फिर बैतुल अतीक यानी खाने काबा का तवाफ करें। बैतुल अतीक खाने काबा का और एक नाम भी उसको बैतुल अतीक कहा जाता है। अतीक के माने पुराना, तो पुराना घर से मतलब क्या है, खाने काबा है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जब वो मैल कुचैल को दूर करें, यानी 10 तारीख के दिन जो जिसको यौमुन नहर कहा जाता है, तो हाजी लोग क्या करते हैं, 9 तारीख के दिन अरफात में रहते हैं, फिर वहां से निकलकर जो सो रात में मुजदलिफा पहुंच जाते हैं, और सुबह में यानी यौमुन नहर जिस दिन लोग हाजी के अलावा लोग जो सो जिस दिन ईद मना रहे होते हैं उस दिन को जो सो यौमुन नहर कहा जाता है, और वो दिन जो सो जो हाजी होते हैं उनके लिए क्या है कि वो मुजदलिफा से निकलकर जाकर बड़े शैतान जो होता है वहां पर उसको कंकरी मारते हैं। कंकरी मारने के बाद अब उनके लिए इजाजत है कि वो अपने एहराम को खोल दें, तो अब ये एहराम को खोल कर वो अपने बाल तराश लेंगे या बाल को पूरी तरीके से साफ कर लेंगे और नहाएंगे धोएंगे और एहराम खोलकर अपने आम लिबास पहन लेंगे। तो उसको यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि तुम अपने मैल कुचैल को दूर करो, यानी अपने नहान सर के बाल निकालना, नाखून वगैरह निकाल लेना और नहाना, और ये कि उसके बाद एहराम को खोल देना। फिर उसके बाद जो सो उनको अगर कोई किसी ने नजर मानी हो तो अपनी नजरों को पूरी करे। तो ये नजरें क्या है, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने ये नजर मानी हुई थी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझको खाने काबा पहुंचा दिया और हज करने की सादत अता फरमाई तो मैं फला काम करूंगा, एक बकरा ज़िबा करूंगा या कुछ इस तरीके से अगर किसी ने कोई नजर मानी है तो यहाँ पर उनको मौका है कि वो अपनी नजरों को पूरी करे। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको चाहिए कि वो खाने काबा का तवाफ करे। ये तवाफ है तवाफ ज़ियारा जिसको कहा जाता है, जो कि हज का एक अहम रुकन है। यानी 10 तारीख के दिन अब लोग जो पहले जाएंगे बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, उसके बाद आकर मीना में वापस आकर बाल निकालेंगे और नहाएंगे और इहराम खोलकर अपना आम लिबास पहन लेंगे। अब उसके बाद में जो लोग कुर्बानी का जानवर लाए हैं वो कुर्बानी करेंगे, और कुर्बानी करने के बाद खाने काबा यानी हरम में जाकर वहां पर तवाफ करना, इसको तवाफ ज़ियारा जो कहते हैं, उसी को अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इसके बाद तुम जो सो बैतुल अतीक यानी खाने काबा का तवाफ करो। ज़ालिका ये वमन युअज़्ज़िम और जो कोई ताज़ीम करे हुरुमातिल्लाहि अल्लाह के हुर्मतों का, यानी अल्लाह के जो निशानियां हैं उनका, फहुवा खैरुन लहू तो वह बेहतर है उसके लिए, इंद रब्बिही उसके रब के यहाँ, व उहिल्लत लकुम और हलाल कर दिए गए, हलाल बना दिए गए उनके लिए, अल अनआमु मवेशी जानवर, इल्ला सिवाय मा युतला अलैकुम जिनके बारे में तिलावत कर दी गई है तुम पर, फजतनीबू बस तुम बचते रहो, अल रिजसा रिजस से नापाकी से, व मिनल औसानी बुतों में से, वजतनीबू और बचो, कौल ज़ूर झूठी बात से।
ये, और जो कोई अल्लाह के हुर्मतों का यानी अल्लाह की जो निशानियां है उसकी ताजीम करे तो वो उसके लिए बेहतर है अल्लाह के उसके रब के यहाँ। और ये कि जो सो हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए चौपाए जानवर सिवाय उनके जिनके बारे में तुम्हें तिलावत करके और पढ़ के तुम्हें सुना दिया गया है। और तुम बचते रहो बुतों की नापाकी से, यानी बुतों की इबादत करना और उनकी किसी तरीके से अजमत करना या उनको जो सो बड़ा समझना, इस तरीके के चीजों से तुम बचते रहो, और झूठी बात से भी। तो यहां पर अल्लाह ताला कुछ अहकामात दे रहे हैं, और ये क्या है कि जो कोई अल्लाह की हुर्मतों को, यानी जो अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम कर दिया, यानी जिनकी एहतराम का लाजिम कर दिया है, उनका एहतराम करना। हुर्मत वाले से क्या मुराद है, जैसे कि खाने काबा को हरम कहा जाता, मतलब क्या है कि वहां पर बहुत सारी चीजें हराम है, उस जगह का हुर्मत है। मतलब क्या है कि वहां पर किसी के साथ जंगो जिदाल नहीं किया जा सकता, अगरचे कि हमारा दुश्मन भी हमारे सामने आ जाए तो उस पर हथियार नहीं उठाया जा सकता है, वहां पर किसी जानवर को कत्ल नहीं किया जा सकता है, वहां पर यहां तक के पेड़ पौधों को भी नहीं उखाड़ा जा सकता है, और ये कि दुश्मनों के साथ हथियार उठाना, इन तमाम चीजों से पाबंदियां हैं, तो इस वजह से उसको हरम कहा जाता है। तो वो जो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया या हुर्मत वाले जगहों को और हुर्मत वाली जो चीजें हैं उसकी हुर्मत को कायम रखना, तो ये है। और वो जो कि तो उसके लिए बेहतर है, यानी जो कोई अल्लाह के हुर्मत कर कायम किए हुए जगहों की हुर्मत को कायम रखे, उसकी हुर्मत का लिहाज रखे, तो ये बेहतर है उसके रब के यहाँ। और तुम्हारे लिए तमाम जो चौपाए हैं उनको हलाल कर दिया गया है सिवाय उनके जिसका जिक्र कर दिया गया, यानी जो हराम जानवर है जिसका जिक्र कर दिया गया, उसके सिवा बाकी तमाम चौपाए, यानी अनाम जो कहते हैं, जो मवेशी जो होते हैं चौपाए, जैसे कि गाय है, भैंस है, और ऊंट है, और बकरी है, इस तरीके के, और इसके साथ जो जानवर आते हैं उनको अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है। तो उसी का जिक्र है, इनको हलाल कर दिया गया है सिवाय उनके जिनका तुम्हारे सामने पढ़कर सुना दिया गया है। वो क्या है, जैसे कि सूरह बकरा और सूरह अनाम बकरा में जो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया था, जैसे कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमल खिंजीरी, यानी इसमें हराम का जिक्र कर दिया गया, हराम कर दिया गया तुम्हारे तरफ मुर्दार जानवर, अगरचे कि वो जानवर हलाल है, लेकिन अगर वो तबई तौर पर मर जाए, जिबा करने से पहले मर जाए, तो वो हराम है। उसी तरीके से बहता हुआ खून, उसी तरीके से जो सो लहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त, फिर उसी तरीके से वो जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया है। फिर उसी तरीके से सूरह अनाम में कुछ हलाल जानवरों का जिक्र कर दिया गया कि जो कि गिर कर मर जाए, यानी किसी ऊपर से चोट खाकर गिर के मर जाए, या किसी जानवर को गला घोटकर मार दिया जाए, या किसी जानवर को दूसरा जानवर सींग मार दे उसके वजह से वो मर जाए। तो इस तरीके से कुछ जानवर जो अगरचे कि वो हलाल है, लेकिन जिबा करने से पहले अगर इन हालत से वो मर जाए तो वो भी हराम है। तो इस तरीके से जितने भी हराम जानवरों की जो जिक्र कर दिया गया, उसके अलावा बाकी तमाम जानवर जो जायज और हलाल है उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसका हिल्लत बयान कर रहे हैं कि आम तौर पे जो जानवर है वो हलाल है तुम्हारे लिए सिवाय उनके जिनका तुम्हारे पास जिक्र कर दिया गया है, जैसे कि कुरान में जिक्र कर दिया गया और हदीसों में कुछ और थोड़ी बहुत वजाहत की गई है। तो उन तमाम को छोड़कर बाकी के चौपाए और बाकी के जानवर जो है वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो बुत है, यानी शिरकिया कामों से और शिरकिया चीजों से तुम उससे बचते रहो। मतलब क्या है, जैसे कि मुशरिकीन मक्का जो सो खाने काबा के अंदर बुतों को रख दिया था और उनकी इबादत करते थे। तो यहाँ पर इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला उन लोगों को भी डराना चाहते हैं, उनको भी पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो बुत वगैरह जो तुम रखे हुए हैं दर हकीकत में ये पलीद है, नापाक है, इन तमाम से बचते रहो। और झूठी बात से भी, और झूठी बात में सबसे बड़ी झूठी बात क्या है, वो यही है कि जो बुतों को उन्होंने खाने काबा में रखा हुआ था और उनकी इबादत करते थे, और वो ये गुमान करते थे इन बुतों के पास भी कुछ इख्तियारात है जो कि अल्लाह ने उनको दे रखा है। जैसे कि आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों में से भी कुछ मुसलमान जो दरगाहों के पास, खबरों के पास जाते हैं, जब उनको बना किया जाता तो वो यही उज़र पेश करते हैं कि देखो भले ये अल्लाह के बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है जिसके वजह से हम इनके पास
आते हैं और जिन इख्तियारात की वजह से वो हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं, हमको रोजगार अता फरमाते हैं, इस तरीके से। तो मुशरिकीन मक्का भी वही अकीदा रखते थे कि ये जो बुत है इनको अल्लाह ने कुछ इख्तियारात दे रखा है। तो ये तमाम की तमाम बातें झूठ है, पलीद है, नापाक है। और सबसे बड़ा झूठ यही है कि अल्लाह ने ऐसी कोई ताकत और इख्तियार वो ना ही वो बुतों को, ना ही किसी बुजुर्ग को, ना किसी वली को दे रखा है। तो इस तरीके का तस्वुर करना और उन तस्वुर रखकर फिर उनके सामने कुछ इबादत के शक्लें करना या उनके सामने कुछ नजरें न्याज़ें करना, ये तमाम की तमाम गलत चीजें हैं, झूठी बातें हैं। और उसके अलावा जो आम तौर पर भी जो इंसान झूठ बोलता है उससे भी बचने की ताकीद की गई है, क्योंकि झूठ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सख्ती से बयान किया कि झूठ से बचो, झूठ से बचो, क्योंकि इंसान झूठ बोलते रहता है यहां तक कि अल्लाह के पास वो झूठा लिखा जाता है। और झूठ बोलने से इंसान को जहन्नम में झूठ जो सो जहन्नम में ले जाता है। तो इस तरीके से और इसके अलावा बहुत सारी वईदें बयान की गई हैं। तो बहरहाल इंसान को चाहिए कि आम तौर पर भी दुनियादारी में भी किसी के साथ झूठ ना बोले, ये चाहे कि दीन के मामले में झूठ बोले। जैसे कि जो सो बुतों के अंदर कोई इख्तियार नहीं है, मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि ये बुतों के अंदर कुछ इख्तियार है। जैसे कि आज के दौर पर मुसलमान लोग जो सो औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन वगैरह के बारे में करते हैं। फिर उसी तरीके से अल्लाह ने कुरान में इनका इजाजत नहीं दिया, हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इजाजत नहीं दिया, लेकिन आज आप देखेंगे कि लोग जो झूठी झूठी बातें घड़ते हैं। और जैसे कि अभी बात वही चलेगी फिर कि शाबान में ये जो 15वीं शाबान को लोग जश्न मनाते हैं और उसमें नई नई बिदअतें ईजाद करते हैं। तो ऐसे बुरे मौलवी लोग आपको मिल जाएंगे जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि कौन कहता है बोले 15वीं शाबान को शबे बरात मनाना जायज नहीं है। हम कुरान से आपको साबित करेंगे और ले आएंगे वो सूरह दुखान की आयत जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया, यानी इस कुरान को क्या है वो आयत मैं भूल रहा हूँ कि हमने इसको अंज़लनाहु फ़ी लैलतुम मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। तो उससे मुराद लेते हैं कि ये देखो बोले 15वीं शाबान है, जबकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में और दूसरी जगह पर वजाहत के साथ कह दिया नहनु क्या है वो इन्ना अंज़लनाहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमने कुरान को शहर रमजान में नाजिल किया। यानी वाज़े तौर पर दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमने कुरान को रमजान में नाजिल किया, और दूसरी जगह पर कहा कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। और उसी तरीके से सूरे जो कद्र है उसमें तो कह दिया कि हमने इसको कद्र वाली रात में नाजिल किया। तो ये तीनों का माने और मफहूम एक ही है, यानी हमने इस कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया और वो मुबारक रात लैलतुल क़द्र जो है उस लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लेकिन अब बेचारों को जिनके पास दलील नहीं होती है वो क्या कहते हैं, नहीं यहाँ पर लैलतुल मुबारका से मुराद 15वीं शाबान है। तो अगर इस तरीके से है तो कोई कह सकता है कि कुरान को 15वीं शाबान के दिन नाजिल किया गया, 15वीं शाबान की 15वीं रात को नाजिल किया गया? हरगिज नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र सूरह क़द्र में जो सो वाज़े तौर पर कह दिया कि हमने इसको क़द्र वाली रात में नाजिल किया, फिर उसी तरीके से रमजान में कह दिया। तो बहरहाल तो इस तरीके से जो लोग बुरे झूठ बात कहते हैं, अल्लाह के तरफ झूठ बांधते हैं या कुरान में जो अहकामात नहीं है, ये कहना कि कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया है, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसों में नहीं बयान किया उसको इस तरीके से कहना कि हदीसों में है, और ये झूठ कहना ये भी बहुत बड़ा झूठ है। तो हर किस्म का झूठ, चाहे कारोबार में हो, चाहे अपनी औलाद और बीवी बच्चों के साथ किसी के साथ झूठ हो, या किसी किस्म का भी झूठ हो, या फिर दीन के मामले में झूठ हो, हर झूठ झूठ ही है। और हर किस्म के झूठ से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये झूठ इंसान को हलाकत में और बर्बादी की तरफ ले जाता है। यहीं पर हम रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।